हिमाचल के सभी स्थायी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि फ्राइडे को हमने केस फाइल कर दिया था। केस फाइल हो चुका है। इसका मतलब बाहरी राज्यों से जो बच्चे गलत डोमिसाइल लेकर आए हैं उनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमने उन्हें काफ़ी समय दिया, बोला भी था कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, कृपया आप वापस चले जाएं। अब अगर वो नहीं गए हैं तो उन पर आने वाली मुश्किलों का कारण वह खुद हैं। बच्चों, हमने बहुत ही सॉलिड प्रूफ्स के साथ केस फाइल किया है। हमने डबल डोमिसाइल पे भी और 2 स्टेट की काउंसलिंग पे भी दोनों तरफ से उनको घेरा है और फुल प्रूफ दे दिए हैं। तो आप मान के चलिए आपके साथ न्याय होने जा रहा है। ये तो हुई खुशखबरी। अब क्योंकि पिछली वीडियो के बाद अब मैं आपके सामने पहली बार दोबारा आया हूँ, तो आप जानना चाहते होंगे कि उस वीडियो से लेके अब केस तक का सफ़र हमारा क्या रहा, हमने क्या क्या किया। तो बच्चों, ये वीडियो सुनना वैसे भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं, आपको ये सुननी चाहिए। जो बच्चे आगे MBBS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये और भी आवश्यक है। तो उस वीडियो को बनाने के बाद जब हमने हमारा जो पहला प्रश्न हमारे दिल में था वो ये था कि क्या जब पिछले साल कोई रूल चेंज हुआ तो उस रूल के अगेंस्ट कोई भी बच्चा कोर्ट में नहीं गया? क्या किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्या कोई भी उस रूल से प्रभावित नहीं हुआ था? इसका जवाब हमें मिला नहीं। लोग प्रभावित हुए थे और कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे। आप लोगों को सिर्फ एक केस के बारे में पता है जो केस हार गए थे, लेकिन दूसरा केस के बारे में किसी को भी नहीं पता था जो आज तक कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। अब हमारा दिल में दूसरा प्रश्न था, जी ये कौन सा केस है और ये केस किसने चला रखा है? उनकी जानकारी लेनी थी। तो उनकी जानकारी जब हमने ली तो वो पता चला वो कांगड़ा से विनोद शर्मा जी हैं, मिस्टर विनोद शर्मा जी हैं। अब हमारी टीम विनोद शर्मा जी के पास कांगड़ा में पहुंची, उनसे मिले। उनसे मिलते ही उन्होंने सबसे पहली बात जो कही थी वो ये कही थी कि विशाल जी, हमारे हिमाचल में 70% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, जिसका एक मात्र उद्देश्य 2 टाइम का खाना जुटाना होता है। उनकी गरीबी उनको कोर्ट के सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाती। कोर्ट में केस लड़ना तो दूर की बात है। उनकी गरीबी अपना हक दूसरों से मांगते हुए उनको डराती है। वो डरते हैं और अपना हक तक नहीं मांग पाते हैं। कहते विशाल जी, ऐसे बच्चों के, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जब 591, 594, 596, 598, 600 नंबर लेके आ जाते हैं और उनके साथ कोई अन्याय हो जाता है तो वो बच्चे क्या करें? ये उनकी बात 100% सही थी। कल
एक चैनल एक न्यूज़ दिखा रहा था, उसमें धर्मशाला की एक लड़की फुटपाथ पे पढ़ने बैठी हुई थी और उसकी मम्मी सड़क में झाड़ू लगाने का काम कर रही थी। वो झाड़ू लगा रही है, साफ दिखाया जा रहा है, और वो सड़क पे पढ़ने बैठी है। किसी की नज़र उस पर पहुंची, एक रिपोर्टर की। उस रिपोर्टर को मैं सलाम करता हूँ। वो उस बेटी के पास पहुंचा, बेटी आप यहाँ पर पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी, हम यूँ ही पढ़ते हैं, मेरे मम्मा पापा दोनों सड़क का साफ़ करने का काम करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम भी टेबल चेयर पर बैठें, तो मैं यूँ फुटपाथ पे बैठती हूँ। जब ये काम कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पढ़ रही होती हूँ, काम ख़त्म कर लेते हैं तो हम सब घर चले जाते हैं। उससे पूछा गया कि तुम्हारा एम क्या है? उस बेटी का एम था कि वो MBBS करना चाहती है। उस कमेंट में मैंने तुरंत डाला, बेटे क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पर तो हिमाचल की सीट्स का, अब क्या बोलूँ, क्या हाल कर दिया गया। मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन वो एक प्रूफ है, वो वीडियो एक प्रूफ बन गया कि देखो सच में विनोद शर्मा जी बिल्कुल सच बोल रहे थे। अब विनोद शर्मा जी बोलते हैं कि उनके साथ फिर जब अन्याय हुआ, पहला केस वो हार गए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिला दिया, मेडिकल कॉलेज में। वापिस आए, उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, मैंने तो अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दी, लेकिन जो ये गरीब बच्चे हैं इनका क्या होगा? ये तो इनके साथ अन्याय होता चला जाएगा और ये दबते चले जाएंगे। कहते उनके खिलाफ उन्होंने आते ही डबल बेंच पे दोबारा केस कर दिया, जो केस आज तक चल रहा है। मैं विनोद शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे बच्चों के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मैं आप बच्चों को भी उनका धन्यवाद करने को कहूँगा। अब मैंने उनसे ये पूछा कि विनोद सर, हम हिमाचली वाकई शरीफ होते हैं, हमें कोर्ट कचहरी, राजनीति, इसका कुछ ज्ञान नहीं होता, हम इनसे कोसों दूर होते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि हमें बताइए कि पिछले साल हुआ क्या, ये घटना कैसे घटी और इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सका। सरकार के पास कोई नहीं गया, आप गए तो सरकार ने क्या कहा, क्या हुआ, हमें सारी डिटेल बताएं। ये डिटेल भी बच्चों आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। विनोद शर्मा जी ने बताया, पिछले साल जब नीट का रिज़ल्ट आया तो AMRU ने 20 जुलाई को काउंसलिंग की डेट रख दी, क्योंकि 20 जुलाई काउंसलिंग की डेट रखी गई थी। लेकिन 18 जुलाई, सिर्फ 2 दिन पहले, ये रूल चेंज कर दिया गया, AMRU द्वारा ये रूल चेंज कर दिया गया कि बच्चे का 8th 10th और 12th हिमाचल में करना ज़रूरी है। क्योंकि के रूल 2 दिन पहले चेंज हुआ था, किसी के पास भी कोई टाइम नहीं था। 2 दिन में क्या करेगा वो? अपनी काउंसलिंग की तैयारी करेगा, जो कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, क्या करेगा? उनका ये कहना था। इससे आगे बताने से पहले मैं आपको 4 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, मैं जो भी अभी तक जो विनोद शर्मा जी के बताई हुई बातें कह रहा हूँ, मैं वही बातें कह रहा हूँ जो विनोद शर्मा जी ने मुझे बताई हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रहा। दूसरा, कि कई बात तो RTI में लिखी हैं, वो पढ़ के बोल रहा हूँ। मतलब जो मेरे को विनोद शर्मा जी बता रहे हैं और जो मैं RTI में पढ़ रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं एक बात नहीं जोड़ रहा हूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरी किसी भी सरकार या सरकार के कर्मचारी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम किसी पे भी कोई भी शक नहीं जता रहे हैं। हमारी उंगली और हमारा शक उन्हीं बच्चों पर है जो गलत डोमिसाइल बनाकर हिमाचल में आए हैं।
हम मानते हैं कि हमारी सरकार, हिमाचल की सरकार और हिमाचल के सरकारी कर्मचारी सिर्फ हिमाचल के हितों के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं और पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं, बात पे आते हैं कि 20 जुलाई को काउंसलिंग थी, 18 को रूल चेंज कर दिया गया। 2 दिन थे, किसी के पास भी टाइम नहीं था कि कोई कोर्ट में जा सके। फिर भी विनोद शर्मा भाई जी बता रहे हैं कि वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और उन्होंने इसके खिलाफ केस किया। उस दौरान हाई कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने AMRU से कहा कि आप अपनी काउंसलिंग तो जारी रखो। फर्स्ट राउंड की बात है, उनके अनुसार ये फर्स्ट राउंड की बात है। ये वो बता रहे हैं, जो वो बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कि हाई कोर्ट के जज साहब ने, आदरणीय जज साहब ने AMRU को कहा कि आप अपनी काउंसलिंग तो जारी रखो लेकिन किसी बच्चे को एडमिट मत करना। लेकिन विनोद शर्मा जी का कहना है कि AMRU द्वारा एडमिशन जारी रखी गई। फिर हमें जो विनोद शर्मा जी बताते हैं कि 2018 में भी लोग हाई कोर्ट इस डिसीजन को, जो 8वीं 10वीं और 12वीं बच्चे का हिमाचल प्रदेश से करना अनिवार्य है, इसके खिलाफ 2018 में भी हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन 29 जून 2018 को हाई कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, इस रूल को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन एक रिलीफ दे दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाले और डिफेंस के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी थी। ये भी उनका मानना है, उन्होंने बताया है, मैं जो पढ़ रहा हूँ बताया हूँ। हम पहले बता दिया है कि हमें कोर्ट कचहरी, राजनीति, कानून के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। जो हम सुन रहे हैं विनोद शर्मा जी से, वो आपसे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि विनोद शर्मा जी की बात भी आप तक पहुंचाई जाए, तो वही बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विनोद शर्मा जी ने बताया कि 2018 में 29 जून को हाई कोर्ट के जज साहब ने मना कर दिया कि नहीं, इस रूल को नहीं हटा सकते, ये नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद 2023 में जब हमारे CM साहब सुक्खू साहब थे, तो उनके पास भी जाकर ये बात कही गई कि सर, ये जो 8th 10th और 12th हिमाचल से की करना अनिवार्य है, ये वाली इसको नियम को हटा दिया जाए। लेकिन हमारे आदरणीय CM साहब सुक्खू साहब ने बहुत कठोरता से मना कर दिया था कि हम हिमाचल के बच्चों के हितों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उन्होंने इस नियम को ख़त्म करने से मना कर दिया था। अब एक तरफ हाई कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने भी मना कर दिया था, दूसरी तरफ आदरणीय CM साहब सुक्खू साहब ने भी मना कर दिया था। फिर आगे की ये बात जो उन्होंने, विनोद शर्मा जी ने हमें बताई, और एक RTI में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अनुसार मैं ना बच्चे का नाम बता रहा हूँ, ना बच्चे के पेरेंट्स का नाम बता रहा हूँ, ना जगह का बता रहा हूँ, सब इसमें लिखा हुआ है। उसके अनुसार सिर्फ एक सिंगल पेरेंट, मतलब एक बच्चे के पेरेंट ने एक एप्लीकेशन दी। ध्यान देने वाली बात है बेटे, जो विनोद शर्मा जी बता रहे हैं, जो RTI पढ़ी है वो बता रही है, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये बता रही है कि एक सिंगल पेरेंट ने, मतलब एक बच्चे के, सिर्फ एक ही बच्चे के पेरेंट ने एक एप्लीकेशन दी, और इस रूल को कि 8th 10th और 12th हिमाचल से करना अनिवार्य है, इस नियम को हटाने की
गुजारिश की, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ने, और उस पर संज्ञान लेते हुए उस टाइम के डायरेक्टर मेडिकल एंड रिसर्च कम चेयरमैन प्रोस्पेक्टस कमेटी थे, जो उस वक्त के, नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बात हमें पता चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है ये देखना है, बाकी है, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन चलो, एक सिंगल पेरेंट ने वो कंप्लेंट लिखित में दी और उस पर संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर मेडिकल एंड रिसर्च कम चेयरमैन प्रोस्पेक्टस कमेटी के जो थे वो उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग बुलाई MRU में, और इस एप्लीकेशन पे विचार विमर्श किया। बच्चों, उस कमेटी ने भी इस पे कोई डिसीज़न लेने से मना कर दिया। उनको भी यही लग रहा होगा कि ये खिलाफ, बच्चों के हितों के खिलाफ है। जा उन्होंने भी 2018 का जो जजमेंट था उस पर, उसके आधार पे इस पर मना कर दिया कुछ भी। तो ये आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई कि गवर्नमेंट इस पे जो भी डिसीजन ले वो ठीक है। उसके बाद किसी को नहीं पता कि जब वो फॉरवर्ड की गई तो कैसे ये रूल चेंज कर दिया गया। बस विनोद शर्मा जी का मानना है कि इसको किसी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। किसी भी गंभीर मतलब वो एक होना चाहिए ना कि एक मीटिंग हो, उसमें सोच विचार किया जाए। तो सिर्फ एक सिंगल बच्चे के पेरेंट के लिए, एक सिंगल बच्चे के लिए सारे हिमाचल के बच्चों के हितों का दांव पे लगा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों, मैं इस पर आपको बोलता हूँ, एक तो जो अब MBBS नीट के पेपर दे के लड़ाई कर रहे हैं वो, दूसरा जो बच्चे MBBS की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एक सिंगल बच्चे के पेरेंट, सिर्फ एक, वो रूल चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप सभी मिलकर इस रूल को दोबारा नहीं लागू कर सकते? क्या सरकार सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की एप्लीकेशन पर अगर अब इसमें अगर लगा रहा हूँ कि इसमें अब सोच विचार करना बाकी है कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। तो अगर एक सिंगल बच्चे के पेरेंट्स एप्लीकेशन देते हैं और उस एक सिंगल पेरेंट के चक्कर में रूल चेंज हो सकता है, तो क्या आप सभी मिलकर इस रूल को दोबारा नहीं लगवा सकते? लगवा सकते हैं। अगर सरकार सिर्फ एक बच्चे की सुन सकती है, आप हज़ारों बच्चे इकट्ठे हो जाओ, तो ये रूल चेंज उसी दिन होकर सरकार को करना पड़ेगा। ज़रूरत है आपके इकट्ठे होने की। या तो आप MBBS की तैयारी करना छोड़ दीजिए, या फिर आपको बहुत ही नेक दिल व्यक्ति विनोद शर्मा जी मिले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इनके साथ क्लब हो जाइए। उसमें इनके साथ क्लब होने से इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ क्लब हो जाएं, कि अगर ये रूल हटता है तो उनकी MBBS आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ इस बार अगर 120 से 140 सीटें बाहर के राज्य के बच्चे लेकर गए हैं, तो अगली बार 500 से 600 सीटें वो लेकर जाएंगे। ये मान के चलिए, आप देखते रह जाएंगे। अगर ये बात सच है कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की एप्लीकेशन पर रूल चेंज किया गया है, तो अगर आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये रूल सरकार को फिर बदलना पड़ेगा। इस बात पर, ये तो थी विनोद शर्मा जी की बात, और जो उन्होंने हमें पढ़ाया हुआ हमने आपको बताया जो विनोद शर्मा जी ने बताया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि
मैंने आपको बताया, आप भी इसको गंभीरता से देखिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। सच्चाई लगभग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सामने आरटीआई पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है, स्टैंप है वो, ठीक है, उसमें नाम और वो भी लिखा हुआ है। आरटीआई अगर आपको चाहिए हो तो वो भी दी जा सकती है। विनोद शर्मा जी का नंबर आपको बता दिया जाएगा। विनोद शर्मा जी का नंबर आपको बता दिया जाएगा, आप उनसे मिलिए और आगे की जानकारी भी लिए। और मैं तो बोलता हूँ उनके साथ क्लब हो, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा क्लब हो जाए, कोर्ट क्या देखता है हरदम कि कितने बच्चे क्लब हुए, कितने बच्चों की डिमांड है ये। तो जब वो देखेंगे कितने बच्चे यार इनके साथ जुड़ गए हैं और इतनी डिमांड है, वो आपके साथ चलेंगे। और आप हिमाचलियों का हित है, अपने हित के लिए लड़ना सीखो। दूसरी बात, विनोद शर्मा जी ने आपको एक चीज़ और बोली है कि मैं इन बच्चों के लिए चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात साथ में ये भी कही कि जो हमने केस किया है कल, उसमें भी तन मन धन धन से हमारी सहायता करेंगे। तो ऐसे बच्चों आपको ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। आप धन्य हो कि आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा है। तो अब जो बच्चे अगले साल एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार बोल रहा हूँ, इनसे क्लब हों, इनसे क्लब हो, इनका केस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये केस वो अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ रहे हैं। उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा है और वो कर जाएगा, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने किसी और के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो एक बार फिर विनोद शर्मा जी को धन्यवाद करते हुए मैं विनोद शर्मा जी की बात तो यहाँ तक छोड़ता हूँ। लेकिन अब वही बच्चे हैं जो हमारे हिमाचल के बच्चे जो पीछे बैठ के देख रहे हैं और आगे आने से डरते हैं, उनके मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 3 बच्चे, उनका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी और केस के लिए लोगों को ढूंढना शुरू किया था, तो सबसे पहले ये 3 बच्चे आए थे। और ये 3 बच्चे वो बच्चे थे जिनको एक को चंबा में, एक को हमीरपुर में और एक को नाहन में एमबीबीएस की सीट मिल गई है। आप में से या हम में से मेरे को भी सीट मिल गई होती तो मैं चुपचाप बैठ गया होता। मेरे बच्चे को भी अगर एमबीबीएस की सीट मिल गई होती, बैठ गए होते। लेकिन वो तीनों सामने आए हैं। वो कहते हैं ये सीट लेना ही हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं हमारे हिमाचल के हर भाई बहन को उनका हक मिले, उसके लिए हम लड़ने आए हैं। क्योंकि वो मेरिट में उनको सीट मिली है, उनका केस से जुड़कर केस को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो आए हैं। क्योंकि हरदम कोर्ट में भी देखा जाता है कि मेरिट में कौन है। मेरिट तो छोड़ो भाई, ये तो सीट लिए हुए बच्चे हैं। इसलिए मैं आप सब बच्चों को ही बोलता हूँ, आइए और केस को ज्वाइन करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने हक के। एक तो देखो, आप अपने हक के लिए लड़ोगे। दूसरा, जब भी कोर्ट डिसाइड करता है, डिसीजन देता है, अगर हक में हुआ तो जो ये बच्चे केस लड़ रहे हैं ना, सबसे पहले बेनिफिट इनको मिलता है। क्योंकि कोर्ट कहता है कि ये जो बच्चे थे यही अपना हक मांग रहे थे, बाकियों ने मान लिया था कि उनको वो सीट नहीं मिलनी है। तो सबसे पहले वही बच्चे जो उनमें केस लड़ रहे हैं उनको ही हक दिया जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस केस में जुड़ें। अब सबसे बड़ी बात कई उठा रहे हैं कि यार चलो आप केस जीत जाते हैं तो जिन बच्चों को एडमिशन मिली है वो आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जाने दो ना यार, जाने दो। हम साफ कहेंगे कि इनको इस बार जो 3 महीने मिल गए थे ना एंटी के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उसमें इनको जो 3 महीने मिल गए थे, उसमें पहले तो इन्होंने अपने अपने राज्य में देख लिया था जिस राज्य में ये अधिकार रखते थे कि जहाँ से ये वो अपनी काउंसलिंग भर सकते थे, चॉइस फिलिंग कर सकते थे, एमबीबीएस की सीट ले सकते थे, जहाँ पर उनका अधिकार था
उन राज्यों में इन्होंने देख लिया था कि इनको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है। उन्होंने अच्छी तरह कंफर्म कर लिया था उनको नहीं मिल रही है, इसलिए हिमाचल उनको एक बड़ा ही सरल टारगेट नज़र आया। और इस 3 महीने में उन्होंने किसी भी तरह अपने फर्जी डोमिसाइल बनाने का पर्याप्त टाइम था उनके पास, और इस 3 महीने में उन्होंने पूरा अपना कोशिश इस डोमिसाइल बनाने और हिमाचल से एमबीबीएस की सीट लेने की कोशिशों में लगा दिया, क्योंकि उनको अपने जहाँ से उनका अधिकार था उनसे वैसे ही एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही थी, तो उनके कोई भी अधिकार नहीं छीना गया, क्योंकि उनको कोई भी सीट नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्होंने हिमाचल में आकर हिमाचल के स्थायी निवासियों को जो सीट मिल रही थी उस पर कब्जा कर लिया। मतलब कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हिमाचल के स्थायी निवासियों का हुआ है। वो स्थायी निवासी पंजाब या उसमें नहीं गए, या किसी भी और राज्य में जाकर एमबीबीएस की सीट लेने नहीं गए। उन्होंने अप्लाई किया होगा तो ऑल इंडिया कोटे से किया होगा, वैसे वो किसी वो नहीं। लेकिन ये लोग गलत तरीके से हिमाचल में आए, क्योंकि उनको हिमाचल एक सरल टारगेट नज़र आ रहा था कि जहाँ पर उनको वो सीट मिल सकती थी। तो अगर अब उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है, कोर्ट उनको बाहर कर देता है, तो उनका कोई भी अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि हिमाचल के बच्चों को उनका अधिकार मिल रहा है। बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि आप मेरा चैनल देख रहे हो। हम उसको देख सब रहे हैं, लाइक कोई नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो इसमें भी कुछ पैसा मिलता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अकाउंट आपके सामने हरदम ओपन रखूँगा, उसमें जो भी कुछ आएगा, चाहे 10 रुपये आ जाएँ, 20 रुपये आ जाएँ, 1000 आ जाएँ, 10,000 आ जाएँ, सारा का सारा आप बच्चों पे लगे केसों पे लगा दूँगा, और उसको मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखूँगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक और शेयर ही करना है ना, कुछ भी नहीं करना। और बस जो भी आएगा, चाहे 10 रुपये आ जाएँ, 20 आ जाएँ, लाख आ जाएँ, सब आप लोगों पे हितों के लिए लड़ रहे केस में लगा दूँगा। दूसरा, अब कई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके बच्चे आज नहीं, अगले साल नहीं, अगले से अगले साल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने 8, 9, 10th में अपना माइंड बना लिया होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं इस केस को स्ट्रॉन्ग रखा जाए। देखो, स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है डोनेशन की, तो आप भी दबा के डोनेट कीजिए। आपके पैसों को भी ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, दिखाया जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है डोनेशन की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चलो हमारा डोमिसाइल वाला तो 100% हमने प्रूफ दिए हैं, वो तो सॉल्व हो जाएगा। हमारे बच्चों को जो डिज़र्व करते हैं उनको सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जो हमने क्या कहते हैं प्रूफ पेश किए हैं वो साफ बता रहे हैं कि जो बच्चे जिन्होंने एंट्री किया उनके पास, कईयों के पास तो डबल डोमिसाइल थे, कईयों ने 2 तरफ से काउंसलिंग भरी है, दोनों ही गैर कानूनी है, वो बाहर हो गए। कई लोगों ने बड़ी चालाकी से हिमाचल का डोमिसाइल बनाया है, उनके भी प्रूफ हैं, वो भी दिए, वो भी बाहर हो गए। तो हमारे बच्चों को तो सीट मिल रही है। अब आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए कि जो ये विनोद शर्मा जी ने केस किया, इनकी सहायता करने के लिए हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। यहीं मैं अपनी वीडियो का रोकता हूँ, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए। अच्छा, उससे पहले हमारे बच्चों के फेवरेट रीति रमन जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो काफ़ी प्रूफ के साथ हमारे सहायता करने आ रहे हैं।
हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रीति रमन जी, आप हिमाचल के बच्चों के फेवरेट हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आपके पास काफ़ी प्रूफ होंगे क्योंकि आप इस लाइन से जुड़े हैं और आप हमारी सहायता करने आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।